हेलो, तो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि डिगोक्सिन, जो जिसे डिजोक्सिन भी कहा जाता है, वो इंजेक्शन किस लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः ये इंजेक्शन का उपयोग जो पेशेंट के जाने की कंडीशन रहती है, वो जिनको हार्ट फेलियर हो जाता है उनके लिए ये उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग मेनली यूँ कहें तो इसका उपयोग सामान्यतः कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में किया जाता है। वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो पहुंचने की कंडीशन में आ गया, बहुत ज़्यादा हार्ट में उसे दुख रहा है या दौरा पड़ रहा है। तो बहुत सारी कंडीशन में भी लगता है कि पेशेंट चला गया हो, तो लेकिन उसकी बोल नहीं रहा है, मतलब उसके दिल की धड़कन चल रही है, तो उसको जगाने के लिए भी डिजोक्सिन हार्मोन जो इंजेक्शन आता है वो उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन उपयोग जो हार्ट की आर्टरी की होती है इसमें प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको पेशेंट को जाने की कंडीशन रह जाती है। और सामान्यतः इसका उपयोग किस लिए किया जाता है कि जैसे इसका उपयोग एक मशीन के साथ किया जाता है। इसको देने से पहले लगाया जाता है, जैसे शॉक देने की मशीन होती है, जो इलेक्ट्रिक मशीन, उसको लगाने से पहले इसको दिया जाता है। और तुरंत इसको देने के बाद अगर पेशेंट बचता है तो वो अपनी कंडीशन में जाग जाता है। अगर नहीं बचता है तो फिर वो उसकी समझ जाएगी कि आप उसकी उसका मरना निश्चित है। इसके साथ साथ अगर शॉक दिया जाता है उसके पहले एक और इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जैसे इसका नाम है लेनोक्सिन इंजेक्शन का उपयोग इसका साथ किया जाता है। सामान्यतः यही जो डिजिटलिस इंजेक्शन होता है, यह डिजिटलिस कैटेगरी का आता है। ये जो एक डिजिटलिस प्लांट होता है और उसकी पत्तियों के द्वारा या एक्सट्रैक्ट के द्वारा ये बना जाता है, जिसका नाम है डिजिटलिस। इसका सामान्यतः नाम है डिजिटलिस लेनाटा, जिससे ही डिजोक्सिन को प्रिपेयर किया जाता है। और इसका उपयोग यूँ कहे कि जिनको नहीं ये इंजेक्शन देने के बाद जो सोडियम आयन है उनका चैनल को रेगुलर, सोडियम और पोटेशियम आयन के चैनल को रेगुलेशन को मेंटेन कर लेता है, सामान्य ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और जो हार्ट फेलियर की समस्या है उनको भी बहुत समय तक निदान देने की समस्या दे सकता है। और ये क्या करता है कि जो हार्ट रेट रहती है उसको बढ़ा देता है, और ब्लड प्रेशर होता है उसको सामान्य कर देता है, जिसके कारण पेशेंट की मान लो धड़कन चल रही है तो वो अपनी सामान्य अवस्था वापस इस इंजेक्शन को देने के बाद सामान्य अवस्था में लौट जाता है। और जिन पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए, जिन पेशेंट को जो मतलब पहले से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो और पार्किंसन डिसीज़ हो, और प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनको भी ये नहीं देना चाहिए। और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, मतलब जो दूध पिलाती है महिला, उसको भी इसका उपयोग नहीं देना चाहिए। और जिन पेशेंट को किन किन को ये इंजेक्शन देने के लिए सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कोई लीवर सिरोसिस है जैसे, और किसी को किडनी की समस्या है, मायोकार्डियल। सामान्यतः इसका उपयोग किस में नहीं किया जाता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ओनली इसका उपयोग आप ये समझेंगे कि ये हार्ट फेलियर में होता है, मतलब आप समझिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक अलग होता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक अलग होता है हार्ट डिजीज़ के अंदर। और हाइपोलिपिडेमिया में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर अगर डिजोक्सिन जो टेबलेट है ओरल देते हैं तो ओरल भी इससे कम मात्रा में आपको डिजोक्सिन टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। और साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं कि जैसे कि वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इसमें देखे गए हैं। मतलब सामान्य नहीं होता है, सामान्य आपको पता है कि ऑलरेडी पेशेंट मर रहा है, उसको बचाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। मेन उपयोग यही है कि पेशेंट मर रहा है तो उसको कैसे भी बचाना है, तो इसको एक डॉक्टर रिस्क लेता है कि इस इंजेक्शन को देखिए अगर उसको शॉक लगाया जाए तो अगर पेशेंट रिकवर हो जाए, इसके लिए इसका उपयोग रिस्क के साथ इसका उपयोग किया करते हैं डॉक्टर। और डोज क्या है इसका, 10 mg डोज जो चाइल्ड के लिए है 10 mg पर केजी के हिसाब से इसकी डोज है। और एडल्ट डोज का इसका उपयोग 0.25 mg से 1.5 mg के लिए तक आप दे सकते हैं। सामान्यतः एक बार और बता दूं, इसका उपयोग किस लिए का, अगर पेशेंट को धड़कन चल रही है लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए दीपक सोनी यूट्यूब चैनल के साथ। और